तो गाइस, शाम का बज रहा है 5:15। बस खाना खाने के बाद मैंने बहुत सारा रेस्ट किया, लाइक 1 डेढ़ घंटे। और बस अब अभी हिम्मत जुटा रहा हूँ कि बस मैं बाहर जाऊँ, कुछ ज़रूरी काम है। पता नहीं क्यों आजकल बिल्कुल टेंशन नहीं होती यार किसी भी चीज़ की, कि लाइक जो हो रहा है हो जाने दो। बगैर टेंशन लिए कोई काम होता नहीं है, टेलिंग यू। मतलब अगर हम बेफिक्र हो जाएंगे ना तो फिर वो काम कभी होगा ही नहीं। फिर हमको फिर उस काम की तरफ ध्यान देने में ही टेंशन होता है, तो इसलिए हम उसको टालते रहते हैं। चलो एनीवेज, तो लंच टाइम में मैं बात कर रहा था कि जैसे हम हमारे ये जो इंडियन हमारा जो कल्चर है और जो हमारी हिंदी भाषा है, हम उसमें बोलते हैं खाने को भोजन। तो कितना अच्छा फील होता है, लाइक एकदम अंदर से ऐसा मन होता है कि यार कि कोई कितने पवित्र मन से कोई चीज़ है, कोई बहुत ही शुद्ध चीज़ है जो बॉडी में आके इतना अच्छा अच्छा पॉजिटिव एनर्जी डालेगी। ऐसे ही जैसे ग्रहण करो, एक वर्ड है ग्रहण करो, और दूसरा ही उसका ऐसी कुछ पुची हिंदी में उसको बोलते हैं ले लो। तो ले लो और ग्रहण करो, इसमें कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। लाइक ग्रहण करो मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा लगता है कि ग्रहण करो तो मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ले लो। तो कितना अच्छा लगता है ग्रहण करो वर्ड। तो ऐसे ही जो एकदम शुद्ध हिंदी है ना, तो वो अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो हमको ऐसा लगेगा कि लाइक वो एकदम स्पिरिचुअलिटी का हर एक पार्ट उसमें कवर किया हुआ है, हर एक पार्ट। और लाइक मतलब कोई भी चीज़ उसकी चुभती नहीं है, कोई भी वर्ड उसका हमें चुभेगा नहीं। और जैसे कि कोई दूसरा शब्द अगर आप ले लो तो जाओ। अब जाओ की जगह कोई बोले प्रस्थान करो, तो कितनी इज्जत से बोल रहा है। लाइक अगर हम खुद अपने आप को भी बोले ना कि अभी अब मुझे प्रस्थान करना है, तो अपने लिए कितना रिस्पेक्ट फील होता है यार। तो मतलब दूसरों के लिए बोल रहे हैं प्रस्थान करो और खुद के लिए बोल रहे हैं कि हमें प्रस्थान करना है और जाओ। तो जाओ कितना अक्खड़ सा लगता है कि यार जाओ, लाइक कोई एकदम एटीट्यूड वाली लैंग्वेज में, और कोई यू नो कोई बहुत ही रूड रूड वे में बोल रहा है कि यार जाओ। लेकिन प्रस्थान करो मतलब उसमें भी एक रिक्वेस्ट दिख रही है। और अब मैं प्रस्थान करूँगा तो उसमें भी खुद के लिए, मतलब हम खुद को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि खुद को इतनी रिस्पेक्ट वे में बोल रहे हैं कि अब मैं प्रस्थान करूँगा। तो यार शब्दों का फ़र्क तो पड़ता है हमारी बॉडी पे। बिकॉज अगर शब्दों का फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो जैसे कोई हमें डांट देता है तो हमें हमारे आंसू क्यों निकलने लगते हैं, या कोई हमें गाली बक देता है तो हमें बुरा क्यों लगता है। और किसी किसी को इतना बुरा लगता है कि उसका सर दुखने लगेगा। कोई हमने देखा है जिसको बोलते हैं बुली करना। अब बुली करने में यही होता है कि कोई है ना डांट देता है तो लोग बीमार तक पड़ जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, स्टूडेंट्स लोग बुली कर देते हैं। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने एक केस देखा था, उनके बेटा कॉलेज में था तो उसको बेचारों को उस बेचारे को किसी ने बुली कर दिया था। तो फिर वो कभी कुछ कर ही नहीं पाया, लाइक फिर वो घर में ही रहता था पूरे टाइम। तो जब शब्दों का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है तो लाइक हमको जो हमारा जो जो लैंग्वेज, लाइक जो हमारी जो ट्रू हिंदी वाली लैंग्वेज, जो शुद्ध हिंदी वाली जो भाषा है, उसको हमें डेली यूज़ में लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। मतलब ये सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात है यार। मैंने ऐसा कुछ कोई किताब विताब नहीं पढ़ी है इस पर, ना ही मैंने कभी कोई रिसर्च किया है। मैंने आज तक कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, किताब का एक पन्ना तक नहीं पढ़ा मैंने। और वो भी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज मेरे को हमेशा ऐसा लगता है ना कि अगर मैं कोई किताब पढ़ लूँगा ना तो फिर मैं ज़िंदगी को उस किताब के चश्मे से देखने लगूँगा।
तो हमेशा से मेरा यही चैलेंज था कि मैं कभी कोई किताब नहीं पढूं, इसलिए मेरी वोकैब थोड़ी वीक है। तो मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ये सब लॉजिकल बातें हैं जो हमें एकदम साफ समझ में आती हैं, और मतलब एकदम इनमें कॉमन सेंस है। लाइक इस चीज़ को ऑब्जर्व करने में कितना कॉमन सेंस लग रहा है कि लाइक कि खाना और भोजन, या किसी किसी की लैंग्वेज, जो भी जिनकी जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है, उनमें अगर वो बात करते हैं तो कितना एक वो फील होता है, अपनापन। और स्पेशली अगर हम ये हिंदी भाषा की बात करें तो इसमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा, जो बस संस्कृत से थोड़ी सी जो अपने बोले कि एक पायदान जो नीचे है, लाइक संस्कृत हमारी सबसे एंशियंट लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया की। तो जब उस पे जाते हैं तो वो तो और ज़्यादा मीठी भाषा है, और ही ज़्यादा मेलोडियस, लाइक उसके शब्द सुनो तो और ही अच्छा लगता है। तो लाइक अगर आप सोचो कि कोई आपके कानों में पूरे टाइम गुनगुना रहा हो तो आपको कितना अच्छा फील होगा। और जैसा हमें फील होता है वैसे ही हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो शुद्ध हिंदी वाले हैं, तो इनको अगर हम थोड़ा सा डेली लाइफ में लाएं तो काफ़ी हमारी जो बॉडी है, जो लोग इन शब्दों का डिफरेंस जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा हील होगी हमारी बॉडी, मैं बता रहा हूँ। लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत कम हो जाएंगी। और जैसे कुछ कुछ शब्द ले लो, जैसे गाड़ी, फिर उसी का शुद्ध है वाहन। कितना काम फील होता है वाहन बोलने में। हवा, वायु, और कुछ कन्वर्सेशन का पकड़ते हैं, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ कैसा है, अगर वहीं कोई आपसे बोला कि विराजिए, तो उसमें बैठ जाओ में ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डर दे रहा है, लेकिन विराजिए, विराजिए में ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, लाइक विराजिए। तो विराजो में ऐसा फील होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके हमसे बोल रहा है कि प्लीज़ आप बैठ जाइए। तो जो शुद्ध हिंदी है वो मेरे ख्याल से एक बहुत आग्रह की लैंग्वेज है, एक बहुत ही उसके वर्ड जो हैं वो बहुत ही एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल पे चूज़ करके बने हुए हैं कि बॉडी को इत्तू सा भी किसी को भी वो चुभे नहीं, और बॉडी पे ज़रा भी वो नेगेटिव इफ़ेक्ट वर्ड नहीं डालें। बिकॉज गाइस वर्ड तो नेगेटिव इफ़ेक्ट तो डालते ही हैं बॉडी पे, ये बात तो 100% श्योर है। नहीं तो फिर ये डांट, गाली गलौज और इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। लाइक ये इनसे कभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है भाई। कोई कुछ बोल देता है हमें बुरा, तो हमें बुरा लगता है, हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर नीचे होने लगता है, उससे डिपेंड करता है। और मैंने अभी किसके तो उसमें पढ़ा था यार, रील्स में, किसकी रील्स में देखा था कि हमारे जो जो चीज़ हमें बहुत प्यारी लगती है उसके करीब रहने से हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कि जब अच्छे अच्छे वर्ड हमको अगर सुनाई देंगे पूरे टाइम में, तो नेचुरली हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो ज़्यादा बनेंगे। और वाइट ब्लड सेल ही आई थिंक शायद वो क्या बोलते हैं, काय का हमारा, अरे वो कोरोना के टाइम पे क्या चला था, हमारी इम्यूनिटी। हाँ, वो वाइट ब्लड सेल ही हमें सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो जब इतने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल बनेंगे तो हमारी बॉडी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगी। तो मतलब इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है यार, शब्दों का फ़र्क तो पड़ता है, तो हमें वैसे ही बोलने चाहिए। और इस बात की ट्रेनिंग शायद स्कूल से ही देना शुरू कर देना चाहिए। लाइक स्कूलों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो हमारी कल्चर की जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको तो कॉन्क्रीट हमारी जो इंडियंस हैं उनके उसमें डाल ही देना चाहिए। लाइक उनकी नींव में वो चीज़ें डाल ही देना चाहिए।
लाइक यहाँ ये हमारे, क्योंकि ये हमारे जोग्राफिया की बातें हैं। लाइक यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, तो यहाँ के हिसाब से हमारी जो लैंग्वेज जो डेवलप हुई है या हुई थी, तो उसको हमें अडॉप्ट करना ही चाहिए। मतलब आजकल तो बस वो सब, वो जो भी चल रहा है, लेकिन इस चीज़ पे मतलब ये बहुत ही एक ऑब्जर्व करने वाली बात है यार, कि कोई आपसे बोलेगा कि रिक्वेस्ट और आग्रह करके, मतलब एक हर चीज़ में, एक हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा आग्रह है कि आप, और अपने आप के लिए भी बोल रहे हैं तो उसमें भी खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो वो मतलब एक नेक्स्ट लेवल ही लैंग्वेज हो जाती है। और मतलब वो नेक्स्ट लेवल ही हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है, बहुत ही पॉजिटिव वे में। तो गाइस मेरे को तो यही लगता है यार कि अ, मतलब जितना ज़्यादा हमें शुद्ध हिंदी का अगर हम यूज़ कर पाएँ, उतना ज़्यादा हमें करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी इस वे में थोड़ा सा काम करना चाहिए कि किस तरीके से ज़्यादा लोग लैंग्वेज अडॉप्ट करें, उसका कोई प्रोग्राम बनाएं, और वो प्रोग्राम पे लोग वर्क करें जिससे सबकी बॉडी हील हो।